वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करने वाले बेटा चैप्टर 9 स्त्री विचार। ठीक है, गांधी जी के स्त्री के बारे में क्या विचार थे वो पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग गांधी आपका सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 वाले बच्चों का। पॉल में जी इन जिनका लगा हुआ है वो सिलेबस देख लीजिए। ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी जो मैंने आपके सब्जेक्ट करा रखे हैं 5th सेमेस्टर के, उनके सारे लिंक भी वहीं पे मिल जाएंगे। अब ये करेंगे 9 चैप्टर। आसान है बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ये टेलीग्राम चैनल आईडी से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वाली पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट आंसर वगैरह, हैंड रिटन मेरे नोट्स, ये सब आपको वहाँ मिल जाएंगे। ये इंस्टा आईडी है। अगर आपको कुछ ना समझ आए पूरी सीरीज़ में, पूरे चैप्टर्स में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। टॉपिक देख लो एक बार। गांधी जी के नारी मुक्ति पर विचार कि गांधी जी जो नारियों की बुरी व्यवस्था थी, जो बुरी उनकी सामाजिक स्थिति थी, उसके मुक्ति के लिए विचार करते हैं। गांधी जी के महिला उत्थान हेतु बनाए गए उपाय, उन्होंने अब क्या उपाय बताए वो पढ़ेंगे। बस छोटे से ये 2 टॉपिक में खत्म हो रही है वीडियो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी का कहना था कि महिलाएं पुरुषों के हाथ का खिलौना नहीं है। ठीक है, ये उनकी पहली बात। और ना ही उनकी प्रतिद्वंद्वी है। मतलब ये थोड़ी कि हम उनसे कोई कंपटीशन कर रहे हैं, ना ही हम के हाथ का वो खिलौने, ना ही हमसे कंपटीशन करना चाह रहे हैं, ना उनके हम अपोजिट है कि तुम्हें हमसे कोई खतरा है या तो तुम हमसे डर रहे हो तो हमें दबा के रख रहे हो कि नहीं इसको दबा के नहीं रखा तो ये हम पे ही चढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। महिला जो है पुरुष के साथ ही है, उसके साथ उसे जीवन बिताना तो साथी हुई ना। ऐसा बुरा व्यवहार क्यों करना। महिलाओं और पुरुषों में आत्मा एक ही है। गांधी जी ने क्या बोला कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, आत्मा तो एक ही है, सोल तो सबकी है। उनकी समस्याएं भी एक जैसी है, प्रॉब्लम्स भी एक जैसी है। महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। कोई किसी से ज़्यादा कम नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत स्ट्रांग है तो महिला बहुत वीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी महिलाएं जो है, क्या वो रेसलिंग नहीं करती? अगर वो ऐसा कुछ होता है कि वो वीक है तो वो रेसलिंग कर पाती? बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें महिलाएं आगे। अगर वो कमज़ोर होती शारीरिक स्तर पे तो वो नहीं जा पाती ऐसे स्पोर्ट्स वगैरह में। गई भी है ना महिलाएं। तो ये उसका जवाब है कि तुम किस आधार पे कह रहे हो कि महिला उनसे वीक है पुरुषों से, और किस आधार पे तुम कह रहे हो कि महिलाओं में कम दिमाग है। अगर ऐसा कुछ होता तो जो देश के बड़े बड़ी कंपनीज वगैरह उनमें महिलाएं कैसे होती? बहुत सारी जगह पे मैनेजर महिलाएं हैं, महिलाएं पूरी कंपनी संभाल रही है, देश को संभाल रही है। बहुत ज़्यादा जगह पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है महिला है वो। अब तुम किस आधार पे कह रहे हो कि तुम महिलाओं में कम दिमाग है? अगर महिला में कम दिमाग होता तो इस पूरे इतने बड़े देश की, इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा है, सबसे बड़ी आबादी हमारी है, और जो हमारी देश की फर्स्ट मैन है, जिन्हें फर्स्ट मैन ही कहा जाता है, ठीक है, वो कौन है? महिला ही तो है। तो ये सारी बातें उसका वो है ना जवाब। उनका मानना था कि महिलाएं स्वयं इतनी सबल हैं, क्या है, सबल हैं वो, कि खुद का ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर सकती है। कि देखो ऐसा कुछ नहीं कि हम अपना ही सिर्फ, हम तो पूरी मानव जाति का कल्याण कर सकते हैं, भूमिका निभा सकती है। उनका कहना था कि अगर महिलाओं को आज़ाद होना है तो उन्हें निडर होना पड़ेगा। अब इनका ये कि तुम्हें अपने घर से भी आज़ाद होना है ना, तो तुम्हें पहले निडर होना पड़ेगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा। अपने आप को ये मत समझो कि लड़कियां कुछ नहीं बोल सकती, लड़कियों का काम है सिर्फ चुपचाप रसोई में जाके काम करना है। ऐसा नहीं है। तो पहले थोड़े से अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि भाई बोल सकते हैं। अगर इस धरती पर जन्म लिया तो सिर्फ इसलिए थोड़ी ना जन्म लिया कि घर का काम करेंगे, सफाई करेंगे, खाना बनाएंगे, सिर्फ यहीं तक अपने आप को तुम बांध के रखोगे तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का? जीवन अगर मिला है तो उसे एक अच्छे रूप में आगे लेके जाओ ना। अच्छा पैसा कमाओ, जो तुम्हें चाहिए वो खरीदो, अच्छे से रहो, इंडिपेंडेंट बनो। तो ये यही बोल रहे हैं कि पहले निडर होना पड़ेगा। ये देख लीजिए आप, गांधी जी का धार्मिक दर्शन गतिविधियों में एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। गांधी जी क्या है, सिर्फ एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में सभी पहलुओं में महिलाओं के साथ होने के अन्यायों का बहुत महत्व दिया। महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा था ना, उस पर इन्होंने बहुत फोकस दिया है। ठीक है, न्याय और समानता सिद्धांत का हवाला देते हुए गांधी जी ने कहा है कि महिलाओं के साथ पुरुषों को समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, पुरुषों को इक्वली ट्रीट करो तुम। पुरुषों को कहा है ये महिलाओं के साथ समान व्यवहार करो, जैसा तुम एक आदमी को ट्रीट करो ना वैसा ही तुम उसे ट्रीट करो। ऐसा नहीं हो कि तुम उसे कुछ नहीं समझ रहे हो, उसको सिर्फ ऐसा समझ रहे हो कि घर में रहो।
ऐसी वाली फीलिंग क्यों, ऐसी सोच क्यों रखनी है? समाज की सोच सब ये थी कि औरतों का काम है पल्ले में रहना। पल्ला मीन्स पर्दा करके रहना, पर्दा प्रथा होती है ना। उनका मानना था कि महिलाएं सार्वभौमिक रूप से पुरुषों से कमतर नहीं है। गांधी जी का क्या मानना था कि किसी भी रूप से, सार्वभौमिक क्या होता है, कहीं भी किसी भी रूप से महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। गांधी एक बार पुनः इसे मानते थे। महिलाएं पुरुषों के साथी है। महिला क्या है? पुरुषों के साथी है। उनके कोई ना ही दुश्मन है, ना ही उनसे कम है, उनके साथी है, उनके पार्टनर है, जो समान मानसिकता क्षमता संपन्न है। उनमें समान मानसिक स्तर है, मेंटल लेवल अच्छा ही है। और एक बात बोलूं, ऐसा नहीं है मैं खुद लड़की हूँ तो मैं लड़कियों का पक्ष ले रही हूँ, ये वाली बात बोल रही हूँ, पर मुझे सच में ये वाली बात है कि, और ये साइंटिफिकली प्रूव भी है, लड़कियों की जो मानसिक क्षमता है ना वो लड़कों से ज़्यादा ही होती है। अब इसमें कोई ऑफेंस वाली बात नहीं कि लड़के जो देख रहे हैं वैसे सोचे कि ये उनका सपोर्ट करे, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियों की ना जो एक मानसिक स्तर की क्षमता है ना, सहने की जो समझ वो है पावर, वो लड़कों से बहुत ज़्यादा होती है बेटा। क्योंकि एक बात खुद सोचो कि जो लड़कियों के लाइफ स्टाइल है, उनको जो लाइफ है, उनकी बॉडी है, उसमें ह्यूमन बॉडी में पीरियड्स का पेन सहना, उसको सहने के बाद खड़े होना और काम करना, ये शारीरिक और मानसिक क्षमता जो तुम्हारी, उसका ही तो उदाहरण है। और क्या है? किसी लड़के को एक बार बताओ, उसके पेट पे जो दर्द वाला जो लेवल हम सहते हैं, ऐसे बोलते हैं कि हार्ट अटैक के लिए जो दर्द होता है ना, वो उस वाले दर्द से सिमिलर है जो दर्द लड़कियों को हर महीने होता है, वो सहती हैं। तो इतना दर्द सहने के बाद भी अगर लड़कियां खड़ी हैं तो इसका मतलब उनकी शारीरिक क्षमता अच्छी है, लड़कों से ज़्यादा है। और मानसिक रूप से तुम्हें सभी को पता है, हर बार 12th का रिजल्ट निकलता है, हर बार लड़कियों के ही ज़्यादा मार्क्स आते हैं, है ना? ठीक है। उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान का वही अधिकार है जैसे पुरुषों का है। अब देखिए कार्य क्षेत्र में बोल रहे हैं, कार्य क्षेत्र में क्यों कह रहे हैं कि जैसे वर्क प्लेस होता है ना जो बेटा, वहाँ पे लड़कियों को ना कम पैसे मिलते हैं। मजदूर वगैरह जाते हैं ना, चाहे लड़कियां ज़्यादा काम कर रही हो, महिलाओं का काम ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन पैसे उन्हें पुरुषों से हाफ मिलते हैं, सिर्फ इस आधार पे कि ये तो महिलाएं। ऐसा क्यों? काम अगर इक्वल कर रहे हो तो पैसे भी फिर इक्वल ही मिलेंगे। काम के आधार पर पैसे दोगे ना, कि जेंडर के आधार पर तुम पैसे दोगे? तो वर्क प्लेस में पहले तो इनको देखो, महिलाओं को समझा नहीं जाता कि महिला क्या करेगी, कम दिमाग होता है इनमें, तो इनको क्यों रखना। आधे ज़्यादा लोगों की ये सोच होती है कि महिलाओं को मत रखो। दूसरा ये कि फिर रखेंगे भी तो हाफ पेमेंट पे रखेंगे, क्या फ़ायदा ऐसे। जैसे कि पुरुष अपने सर्वोच्च स्तर पर होते हैं, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को हाल ही में पढ़ने और लिखने या सीखने का परिमाण के बजाय सामान्य स्थिति को देखना आवश्यक है। यहाँ तक कि सबसे अशिक्षित और बेकार पुरुष भी महिलाओं पर श्रेष्ठ आनंद लेने का सक्षम है, जिसका वह अधिकारी नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर कोई गंदा से गंदा इंसान भी हो, पुरुष के लिए बोल रहे हैं, अशिक्षित और बेकार पुरुष बोल रहे हैं ये, उसे भी ये कह रहे हैं कि महिला पर श्रेष्ठता का आनंद लेने का इसका सक्षम है। ऐसा क्यों? जो लोगों की समाज की स्थिति खराब थी, लोगों की सोच खराब थी, ये सब उसका उदाहरण बता रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि यह एक भयानक परंपरा है। ये जो है एक भयानक परंपरा है, ये गंदी सोच है ना लोगों की, इसको एक भयानक परंपरा कह रहे हैं, जिसका भार स्त्रियाँ उठाती आ रही हैं, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान स्त्रियों को ही होता है, ठीक है बेटा। अब ये कि गांधी जी ने कभी ये वाली बात नहीं बोली, और मैं भी ये वाली बात नहीं बोली कि मैं कुछ लड़कों को कम दिखाना चाह रही हूँ या लड़कों की बुराई कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि लड़का और लड़की, मेल और फीमेल दोनों ही जेंडर इक्वल हैं। हम ये भी नहीं कह रहे कि महिलाएं उनसे ऊपर हैं, ये जो डेसिबल है, ये जो बार है, इससे ऊपर है महिलाएं, और जो पुरुष है वो नीचे है, मेल नीचे और फीमेल ऊपर है। हम ये भी नहीं कह रहे, हम ये बोल रहे हैं कि मेल अगर यहाँ है ना तो फीमेल भी यहीं है, किसी भी आधार पर, मानसिक हो गया, शारीरिक हो गया, भावनात्मक हो गया, किसी भी आधार पर महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, ना ही उनकी प्रतिद्वंदी है, कोई उनकी कंपटीशन थोड़ी है। दो जेंडर बने तो दोनों जेंडर एक साथ ही तो रहेंगे, आगे जाकर उनको शादी करनी, एक साथ रहना, उनके पार्टनर के रूप में रहेंगे ना, दोनों इक्वल है। ऐसा थोड़ी है कि महिला का काम सिर्फ एक फिक्स्ड है कि उसको हमेशा अपने बेटे पे निर्भर रहना पड़ेगा, अपने पति पे निर्भर रहना पड़ेगा, खुद वो कुछ नहीं कर सकती। गलत है ना ये। सामाजिक परिस्थितियों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। स्त्रियों के व्यक्तित्व को पुरुष की अपेक्षा अधिक आध्यात्मिक माना जाता है, मतलब ज़्यादा पूजा पाठ वाली होती हैं औरतें। स्त्रियां हिंसक नहीं है, ठीक है, स्त्रियां लड़ाई भी नहीं करती, वायलेंट भी नहीं होती, बस वायलेंस सहती रहती हैं।
फिर भी यह सच है कि स्त्री को अपने जीवन पे कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब स्त्रियाँ इतनी अच्छी हैं कि वो आध्यात्मिक है, वो वॉयलेंट भी नहीं है, फिर भी क्यों ऐसा कि उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है अपने जीवन में? हर वक्त समझौता स्त्रियों को ही क्यों करना पड़ रहा है? तो यही बोल रहे हैं कि परिणाम स्वरूप गांधी जी ने उनको समझाया कि अहिंसा का प्रतिनिधित्व महिलाओं के द्वारा किया जा सकता है। देखो, अगर आप ब्रांड एम्बेसडर किसी को बनाओगे तो महिलाओं को ही बनाओगे ना, महिलाओं को ही तुम उसका वो बनवाओगे प्रतिनिधि, क्योंकि अहिंसा अगर सबसे ज़्यादा सपोर्ट में कोई है तो महिलाएं हैं। हिंसा तो कर ही रहे हैं मर्द, घर में मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो सब तो कर ही रहे हैं ना। अहिंसा को असीमित प्रेम रूप से परिभाषित किया जा सकता है। अहिंसा को परिभाषा अगर तुम देना चाहोगे तो उसको क्या कह सकते हैं? असीमित प्रेम, बहुत ज़्यादा लव, डिवोशन होता है ना पूरा एक तरीके से वो, जिसका अर्थ है कि स्त्रियों में पीड़ा के अनंत क्षमता है, पीड़ा की अंतर क्षमता है, कि उनके अंदर बहुत क्षमता है सहने की, किंतु महिलाएं पुरुषों की माँ के रूप में इस क्षमता को सबसे बड़ी डिग्री के प्राप्त करने के लिए है। ये बस स्त्रियों के बारे में बता रहे कि उनकी कैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज है, कैसा उनका समाज में स्तर क्या है और वो कैसी है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, एक बार ये देखिए, यदि मैं स्त्री के रूप में पैदा होता तो मैं पुरुषों द्वारा थोपे गए हर काम अन्याय का जमकर विरोध करता। इन्होंने बोली गांधी जी ने कि अगर मैं लड़की होती तो मैं पक्का गलत चीज़ की विरोध जरूर करती, कि पुरुष अगर मेरे साथ अन्याय करे तो मैं विरोध तो जरूर करती। देखो बेटा, ये वाली बात तो है, और एक और भी बात ये वाली है कि ना, अन्याय करने वाले से ज़्यादा गलत अन्याय को सहने वाला होता है, कि वो तो कर रहा है तुम्हारे साथ गलत, वो है अपनी जगह गलत, 100% वो गलत है, लेकिन तुम भी तो अन्याय को सह रहे हो ना। गलती किसकी? तुम्हारी भी तो है। तुम सिर्फ उस घर में इसलिए रह रहे हो क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि हम अगर ये घर छोड़ेंगे भी तो हम जाएंगे कहाँ, है ना। लड़कियों की जो ये घरेलू सिचुएशन है, घरेलू हिंसा वाली जो लड़कियां फंसी हुई हैं, इनका कारण ये होता है कि अब हम कहाँ जाएंगे, मायके वापस जा नहीं सकते, वहाँ वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्होंने शादी कर दी, दहेज दे दिया, खत्म उनका, उन्होंने अपना पल्ला छुड़ा लिया। अब यहाँ ये मारपीट करो तो हम कहाँ जाएं, क्या करें? गलती किसकी है इसमें? तुमने भी तो अपने आप को सबल नहीं बनाया। तुम अगर अपने आप को ऐसे छुई मुई ना समझती, तुम थोड़ी मेहनत करती, तुम अच्छी पढ़ाई करती, अपने लिए जॉब ले लेती, ये भी नहीं कि बहुत बड़ी सरकारी नौकरी की मांग करें, कोई नॉर्मल जॉब भी अगर कर लेते 20-25 हज़ार वाली, 10-15 हज़ार वाली, उसमें भी तुम्हारा पैसा आ जाएगा ना। तुम इतने होते कि तुम अपना खुद का खर्चा खुद निकाल लो, है ना। इतना तो तुम्हारे पास होता, किसी के आगे तुम्हें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये यही बोल रहे हैं कि अगर तुम अन्याय सह रहे हो ना तो ये भी गलत है। गांधी जी ने इस वाले इसका मतलब ये कि अन्याय सहना भी गलत है, तुम्हें निडर बनना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर सामने वाला इंसान देखते ना कि ये तो मेरे आगे बहुत झुक रहा है, ये मेरे को मार, मैं इसको मार भी रहा हूँ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर वो और करता है ज़्यादा तुम्हें तंग, और उससे ज़्यादा उसका हाथ उठेगा। उसका पहली बार में हाथ पकड़ लो कि मेरे साथ ये हिंसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जवाब दे दो उसका, फिर वो नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा, है ना। लड़ना तो पड़ेगा। गांधी जी ने ये तो करा था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना स्टार्ट करा था ना। कब तक सहते रहेंगे? 200 साल तो उसको सह लिया था, 200 साल तक गुलाम थे, 200 साल तक सह लिया था, उसके बाद लड़ना शुरू करा था, और अंत क्या होता? लड़ लड़ के अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग आंदोलन से आज़ादी मिली थी। लड़ाई करनी पड़ी थी ना, बिना लड़े बताओ कभी मिला है कुछ? लड़ना तो पड़ेगा। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है, संघर्ष करना पड़ेगा। तो गांधी जी इस संघर्ष के लिए ही महिलाओं को प्रमोट कर रहे थे कि आगे आओ, लड़ो, अन्याय का विरोध करो। महात्मा गांधी का कहना था कि मैं बेटे और बेटी के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करूंगा। इन्होंने क्या बोला कि मैं इक्वली दोनों को ट्रीट करूंगा। जहाँ तक स्त्रियों का अधिकार का सवाल है, मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। स्त्रियों को अधिकार मिलने चाहिए, इक्वल अधिकार मिलने चाहिए। नारी पर ऐसा कोई कानून प्रतिबंध नहीं लगाना जाना चाहिए जो पुरुषों पर ना लगाया गया हो। अब देखो, ये पल्ला वाली जो प्रथा है, अभी आगे हम इसके बारे में करेंगे, जो पर्दा प्रथा, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पे क्यों? क्यों भाई? अगर तुम पर्दा ही चाह रहे हो तो फिर सबका पर्दा कराओ, है ना। सबका ही करवाओ। अगर तुम उनका शरीर ढक रहे हो, उनका चेहरा ढक रहे हो, तो आदमियों को भी फिर आंखें ढकवाओ उनकी, कि तुम देखोगे नहीं। दिक्कत तो यही है ना कि वो गलत नज़र से देख रहे हैं, तो इनकी आंखों में पर्दा करवाओ। अगर तुम लड़कियों को घर में बंद कर रहे हो, कैद कर रहे हो, तो लड़कों को भी करवाओ फिर, क्योंकि अपराध तो सारे लड़के करते हैं, लड़कियां थोड़ी ना अपराध करती हैं। अगर एग्जाम्पल एक सोचो कि अगर सारे लड़कों को, जो भी गलत मानसिकता वाले लड़के हैं जो अपराध कर रहे हैं, उनको घरों में बंद कर दो, तो फिर तो अपराध बंद हो जाएंगे, है ना। अपराध कर कौन रहा है? यही तो कर रहे हैं। तो जो कानून तुम इस पे लगा रहे हो वो उस पर भी तो लगाओ। और अगर उस पर कानून नहीं लगाए पुरुषों पे, तो महिलाओं पे लगाने का क्या हक है? क्या वो मतलब कोई अलग चीज़ है? इक्वल है ना, तो फिर कानून भी इक्वल होना चाहिए।
तो यही वाली बात इन्होंने इसमें कही है। दूसरी एक और ये देखिए, स्त्री पुरुष के साथी हैं जिनके पास समान मानसिकता, क्षमता और कुशलता है। ठीक है बेटा, ये वाला टॉपिक कर चुके हैं, मैं अभी पढ़ा है मैंने। स्त्री और पुरुष क्या है, इक्वल हैं, जिनके पास सेम मानसिकता है, सेम कुशलता है। ठीक है बेटा, ना ये बोल रहे कि महिला उनसे ज़्यादा है, ना ये बोल रहे कि कम है, क्या बोल रहे हैं, इक्वल है। ठीक है, महिला को किसी भी स्थिति में खुद को पुरुषों के अधीन या अपने आप को उनसे कमतर नहीं समझना चाहिए। अब ये महिला को भी प्रमोट करें कि तुम अपने आप को उनके अंडर क्यों समझ रहे हो, उनके अधीन क्यों समझ रहे हो, अपने आप को उनसे कम क्यों समझ रहे हो। फोटो देखो बेटा, गांधी जी के चारों तरफ लड़कियां खड़ी हुई हैं। तो ये लड़कियां बाहर आई है ना घर से, क्योंकि पहले क्या था, घर से बाहर निकलना ही अलाउड नहीं था, घर से बाहर नहीं जाती थी औरतें, पल्ला करके रखती थी, कुछ नहीं बोलती थी किसी से, घर ही घर में हर वक्त घर में रहती थी। अब ये कि तुम्हें अगर लड़ना है तो तुम्हें बाहर तो आना ही पड़ेगा। पहले अपने घर वालों से लड़ो, बाहर आओ, फिर उसके बाद ये जो अंग्रेज थे इनसे भी लड़ना है, फिर उसमें पार्टिसिपेट करो। अब ये कि राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। अब ये कि इन्होंने बोला कि जो आंदोलन चल रहा है इसमें सिर्फ पुरुष ही क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, महिलाओं को भी बुलाओ। 50% आबादी जो महिलाओं की भी है, 50% अगर आबादी इक्वल है ना, आधे लड़के आधे लड़कियां, तो लड़कियां क्यों नहीं आ रही, उनको भी बुलाओ, तभी तो 100% लोग होंगे, तभी तो हम लड़ पाएंगे, तभी हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत की आधी आबादी महिलाएं हैं। ठीक है, आधी 50% महिलाएं, और इनके बिना कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। इन्होंने वाली बात बोल दी कि इनको बुलाना ज़रूरी है। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि ये तो कमज़ोर सी हैं, क्या ही कर लेंगे आके, 50% आबादी है उनकी, आधा हिस्सा उनका है, तुम उनको कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो। एक महात्मा गांधी जी महिलाओं के सक्रिय सहयोग के पक्षधर थे। क्या थे, इनका सहयोग के पक्षधर थे, इनके सपोर्ट में थे। गांधी जी ने कहा कि हमारी माँ बहनों का योगदान बगैर ये संघर्ष असंभव है। इन्होंने बोला कि अगर हम जीत जाते तब भी ये संघर्ष असंभव है, हम इनके बिना नहीं जीत सकते, इनका योगदान जरूरी है। अब देखो, गांधी महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट का विषय नहीं बनना चाहते थे, बल्कि उनका मानना था कि महिलाओं को स्वयं इसका सबल होना पड़ेगा। वो क्या करते कि मैं थोड़ी ना तुम्हारे लिए लड़ाई करूँगा, तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा, तुम्हें खुद आगे आना पड़ेगा। देखिए ये सारी स्त्रियां हैं, है ना। मानव जाति के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब ये बोल रहे कि जो महिलाएं हैं वो मानव जाति, पूरी जाति के लिए, कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका औरतें निभा सकती हैं, क्योंकि बहुत अच्छी खासी मानसिक क्षमता होती है। अगर ये बाहर आएंगी, अपने पॉइंट्स रखेंगे, अपनी बातें रखेंगे, अपने विचार रखेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें बाहर आएंगी। 50% आबादी को तुम काट रहे हो, उन्हें घर में कैद करके। उनका कहना था कि अगर महिलाओं को आज़ाद होना है तो उन्हें निडर होना पड़ेगा। इन्होंने ये वाली बात अभी पीछे भी करी हमने, फिर से कि उनको अगर बाहर आना है, आज़ाद होना है तो करना पड़ेगा। अब ये सारी क्या है बेटा, प्रथाएं पढ़ेंगे हम कि किस प्रथा के गांधी जी खिलाफ थे और किसके पक्ष में थे। सारी प्रथाएं हैं। अब आप बेटा इनको नोट कर लीजिएगा, मैं समझा रही पूरा अच्छे से, इनको बना बना के लिख देना, ज़्यादा नहीं, आधा आधा पेज सारी प्रथाओं के बारे में लिख दो, आपके अच्छे मार्क्स बन जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी प्रथाएं हैं। पहला क्या है, पर्दा प्रथा, जिसमें क्या है, पूरा इस प्रकार से महिलाओं को ढक दिया जाता है। और देखो बेटा, जो हमारा नेचर है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, उसका प्रतिनिधित्व क्या करता है हमारे पूरे शरीर में, हमारा चेहरा है ना, हमारे बोलने का तरीका, हमारा चेहरा, हमारे एक्सप्रेशन से हमारी पूरी पर्सनैलिटी वो होती है। कोई इंसान किस तरीके से बोल रहा है उससे पता चलता है। अगर तुमने इनका चेहरा ही ढक दिया तो इनकी पर्सनैलिटी तो फिर जीरो हो गई, क्या वैल्यू रह गई, क्या दिख रहा है इसमें, कुछ पता ही नहीं चल रहा, कहाँ कहाँ चल रहे हो पल्ले में, कुछ क्या पता चल रहा है तुम्हें, है ना। तो ये कि पर्दा प्रथा के सबसे पहले खिलाफ थे गांधी जी कि ये गलत है, इसको बंद करो पहले तो। और ये बहुत ज़्यादा आज भी देखा जाता है, राजस्थान वाला एरिया ले लो, बहुत सारे एरिया में देखा जाता है, बहुत सारे अभी भी बहुत चलते हैं आंदोलन वगैरह। अभी रिसेंट चला था घूंघट हटाओ आंदोलन वाला, लोगों ने पक्ष किया, लेकिन बहुत सारे लोगों की आज भी मानसिकता ऐसी है, इसको ऐसे मानते हैं, पता नहीं क्या, लड़कियों के चेहरे में ऐसा क्या है, लड़कियों के चेहरे में ऐसा है क्या कि मतलब चेहरा दिखाते कुछ ऐसा गलत हो जाएगा, कानूनी हो जाएगी। क्यों नहीं दिखा सकते चेहरा यार, चेहरा ही तो है। अगर चेहरे में कुछ ऐसा गलत था तो भगवान ने फिर चेहरा ही क्यों बनाया, भगवान ने जो इतना सुंदर चेहरा दिया लड़कियों को, क्यों उसको छुपाना है, क्यों उसको ऐसे ढक ढक के कर रहे हो। घरेलू हिंसा के साफ खिलाफ थे गांधी जी, क्योंकि वो तो पूरा अपने हम पूरे कितने सारे चैप्टर्स कर लिए, 9वां चैप्टर चला, पूरे 8 चैप्टर में अगर हमने सबसे ज़्यादा एक वर्ड बोला होगा तो वो अहिंसा है। सबसे ज़्यादा हमने अहिंसा 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 बोला है। गांधी जी अहिंसा के पक्षधर थे
कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा के किसी भी रूप से हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए, किसी भी जाति वाले के साथ ना हो। तुम इवन अपने दुश्मन के साथ भी हिंसा नहीं कर सकते। उन्होंने ये बोला था कि कोई तुम्हें एक गाल पे चांटा मारा तो तुम रिप्लाई में चांटा नहीं मारोगे, तुम उसे अपना दूसरा गाल दे दोगे, उसको ही बुरा फील हो जाएगा, यार मैं क्या करूँ। ठीक है, तो घरेलू हिंसा के गांधी जी पूरे पूरे खिलाफ थे। नेक्स्ट क्या है, बाल विवाह। उस समय पर बहुत प्रचलित था बाल विवाह, कि छोटी छोटी बच्चियों को शादी करा दी जाती थी। बच्ची की एज देखो और इस आदमी की एज देखो, क्योंकि बाल विवाह करा देना उस बच्चे को मारने बराबर है, उसका जीवन डिस्ट्रॉय कर दिया तुमने, क्योंकि कुछ नहीं बचेगा उसके पास। शादी हो गई, अब देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं ये, इनकी शादी हो गई, 10-12 साल में इनकी शादी हो गई, है ना, एक आध साल बाद इनके बेबी हो जाएंगे, एक बच्चा दूसरा बच्चा, इनको कुछ नहीं पता कि बेबी प्लानिंग कैसे होती है, क्या करना है, इनको कुछ नहीं पता, बस इनके बच्चे हो जाएंगे। अब उन बच्चों को पालो, पालना तो पड़ेगा, पैदा किया है तो। 3-3 4-4 बच्चे, ये खुद बच्चे हैं, बच्चे क्या पालेंगे, इनका जीवन तो खत्म ही हो गया, बचा ही क्या इनके जीवन में, पढ़ाई की नहीं इतनी छोटी एज में। ये बच्ची तो कितनी छोटी है यार, ये मतलब ऐसे तो बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, 2nd-3rd क्लास की बच्ची भी नहीं लग रही है, होते ना नर्सरी के जी UKG वाले बच्चे, वो लग रहे हैं। लड़के की शक्ल देखो, इसको कुछ नहीं पता, ये अपनी पगड़ी पहन के बैठा हुआ मस्त, इसको कोई वो नहीं है, इन्हें नहीं पता इनकी शादी हो रही है, इन्हें कुछ नहीं पता। इतनी एज के बच्चों की अगर तुम शादी कर रहे हो तो खुद इमेजिन करो कि जो ये बच्ची इसके घर में जाके रहेगी ससुराल में, इसको क्या कोई प्यार मिलेगा, ये तो बच्ची निप्पल से दूध पीने वाली है, इतनी छोटी बच्ची है ये, टॉय वाली बच्ची है। अगर ये इसको भेज दोगे तुम किसी और के घर में तो वो प्यार थोड़ी ना करेंगे कोई इसे, इसको कौन रखेगा, ये तो बहुत छोटी बच्ची है यार, ये पाप है, ये इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। बाल विवाह जो है पाप है बिल्कुल। गांधी जी इसके पूर्ण रूप से खिलाफ थे कि ये बहुत गलत है, बच्चों के जीवन बर्बाद होता है। इवन ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ लड़की का ही जीवन बर्बाद हो रहा है, लड़के का भी तो खराब हो रहा है। उसने भी फिर क्या ही किया, अगर बच्चे हो गए तो उसको बच्चों को पालो संभालो, उनका लालन पोषण करो। खुद के लालन पोषण की उम्र में बच्चों का लालन पोषण करना पड़ रहा है। वैवाहिक उसमें फंस गए, इन्होंने जिंदगी कुछ नहीं देखी, कहीं कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं, कहीं कुछ घूमने नहीं गए, डायरेक्ट शादी कर दी। दूसरे किसके खिलाफ थे, दहेज प्रथा के विरोधी थे वो। ठीक है, क्योंकि ये जो सारी गलत गलत सारी चीज़ें ये बनी हुई है पूरे समाज में, जो ये सर्कल बना हुआ है, ये घूम फिर के यहीं पे आते दहेज के ऊपर। लोग अपनी बेटियों को पैदा नहीं कर रहे, कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं, कारण क्या है, उन्हें ये लगता है दहेज देना पड़ेगा। दहेज के पीछे लोग मरे जा रहे हैं कि दहेज चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दहेज चाहिए, दहेज दे भी दिया उसके बाद भी लड़ाई है। कौन सा दहेज मिलने के बाद वो चुप हो जाते हैं, उन्हें तो और चाहिए होता है ना, इंसान की लालच जो होता है वो कभी खत्म नहीं होता बेटा, उन्हें फिर और चाहिए होता है। इतना गाड़ी टीवी फ्रिज गाड़ी क्या क्या देखा ना, उन्हें स्कूटी दे दी, टीवी दे दी, पैसों की एक पोटली दे दी, बहुत सारे पैसे दे दिए, उनका पेट कभी नहीं भरेगा। देखो जो लोग ये शादियों में आके डिमांड करते हैं, इन्हें और चाहिए होता है, कम में थोड़ी ना इनका पेट बढ़ेगा, इन्हें फिर हर बार त्योहार पे इनको देना पड़ेगा। अरे थक जाएंगे देते देते, अंत में क्या था, लड़की आत्महत्या कर लेती है। मूवी आई थी ना भी वो रक्षाबंधन वाली, लड़की आत्महत्या कर लेती है एंड में, कि कब तक ये सहते रहेंगे ऐसे, कि तुम लड़की की इज्जत ऐसे ये टीवी फ्रिज सोफे से उसकी इज्जत कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट ये बड़ी गलत चीज़ थी बेटा, सती प्रथा प्रचलित थी। अब तो नहीं है, देखो अब कहीं भी नहीं है सती प्रथा, ये वाली चीज़ है। जो चीज़ अच्छी है उसके बारे में अच्छा ही बोलेंगे, कि अब कहीं सती प्रथा नहीं है। सती प्रथा क्या थी, ये पढ़ लेते हैं एक बार। सती प्रथा एक ऐतिहासिक हिंदू प्रथा है जिसमें एक विधवा एवं मृतक पति की चिता पर बैठकर खुद को आत्महत्या कर देती है, किंतु उत्तर पश्चिमी राजपूती क्षेत्र में वर्णन में भीतर में यह वास्तविक अग्नि बलिदान के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, अग्नि बलिदान इसे कहने लग गया। ये प्रथा विधवा स्त्रियों के लिए अभिशाप बन चुकी थी, विधवा स्त्रियों के लिए अभिशाप बन गई, उनकी अनुमति के बिना घटे हुए घसीटते हुए पति की जलती चिता पर बैठाकर जिंदा जला दिया जाता था। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राम मनोहर राय की अहम भूमिका थी। 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम टेनिस द्वारा बंगाल सती रेगुलेशन प्रस्ताव पारित किया गया तथा प्रथा को रोक लगा दी गई। ठीक है, अब ये 1829 की है स्टोरी, और गवर्नर जनरल का नाम क्या है, लॉर्ड विलियम। अंग्रेज चाहे कितने ही बुरे थे, लेकिन उनमें इतनी इंसानियत तो थी, उन्होंने वाली चीज़ देखी कि ये क्या हो रहा है भाई, एक विधवा औरत को तुम घसीटते हुए लाके अपने उसके पति की चिता में जिंदा जला रहे हो, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। तो इन्होंने इस पर रोक लगा दी थी कि ये अलाउ नहीं है, ये इलीगल है। इन्होंने भी एक ही अच्छी चीज़ कह सकते हैं, अब तक हमने जितने चैप्टर पढ़े हमने सारी बुराई की है अंग्रेजों की, लेकिन इसमें जब जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छी ही बताएंगे,
ये चीज़ इन्होंने अच्छी कही, तो बता रहे हैं कि इन्होंने इस पे रोक लगाई। क्योंकि देखो, सती जो थी लड़की, एक लड़की थी सती, उसके पति की मृत्यु हो गई थी, उसका पति मर गया, उसकी मृत्यु हुई, तो वो अपनी मर्जी से अपने पति की चिता में जल गई थी। उसकी उसकी इच्छा थी, वो अपने पति के बिना नहीं रह पाई, वो उसकी खुद की पर्सनल सिचुएशन थी, उसने खुद डिसीजन लिया, वो खुद जली, है ना, खुद से गई वो उसके अपने पति की चिता में और वो जल गई। इसके बाद भाई लोगों ने तो ट्रेंड ही बना दिया कि अगर पति की मृत्यु होगी तो उसकी पत्नी को उसके साथ जलना पड़ेगा। भाई क्यों? तुम खुद सोचो, उस लड़की की क्या गलती है? उसको क्यों जला रहे हो? उसने मारा क्या अपने पति को? अगर उसके पति की कोई नेचुरल डेथ हुई है, नेचुरल ना हुई, नॉर्मल कोई भी तरीके से उसकी मृत्यु हो, उसका पति भी तो ये नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी को तुम जिंदा जला दो। उसको ऐसे बुरी तरीके से ऐसे घसीटते हुए ऐसे करना कितना गलत है। लोग मतलब क्या कर रहे थे ये। और एक बात तो सोचो, बाल विवाह तुम करा रहे हो, 5-6 साल की बच्ची की शादी तुम करा रहे हो 80 साल के बुजुर्ग से। वो बुजुर्ग तो मरेगा ही, वो कौन सा कब तक जिंदा रहेगा? वो 80 साल की उसकी उम्र हो और कितना जिएगा? 85, 90, 95, 95 तक तो मरेगा ही। तो उस बच्ची की उम्र तो अभी 5 साल ही है, 10-15 साल में वो 21-22 साल की लड़की है, वो बिल्कुल यंग एज में, वो अपनी ओल्ड एज में, वो तो मरेगा ही। उसको मरना है, उसके साथ उस बच्ची को क्यों जला रहे हो? उसकी तो जीवन की शुरुआत है, उसको क्यों विधवा बना रहे हो तुम, कि विधवा बना के इसको सती कर दो? मतलब कोई लॉजिक नहीं था इस वक्त। बहुत गलत गलत प्रथाएं थी, गांधी जी इसके पूरी तरीके से खिलाफ थे। ठीक है, नेक्स्ट अब करेंगे कि गांधी जी किन किन के पक्ष में थे। ठीक है, सबसे पहले समानता के पक्ष में थे। पूरा हमारे जो ये वाला पूरी त्रिपिटी गई है, पूरा चैप्टर में यही पढ़ा हमने कि ये दोनों इक्वल है, मेल और फीमेल इक्वल है, वी आर इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल राइट्स है इनके, समानता के ऊपर, कि सारे जितने भी अधिकार पुरुषों के पास है वो महिलाओं को भी दिए जाएं, इक्वल है। फिर नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा, जिसमें क्या, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। एजुकेशन जो है बेटा बहुत ज़रूरी है। जो जितनी एजुकेशन लड़के के लिए जरूरी है उतनी ही लड़की के लिए भी जरूरी है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन लड़कियों को भी है, उनको पढ़ाया जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, आत्मनिर्भर बन सके, कुछ काम कर सके। इतनी तो उनमें समझो कि वो अपना अपनी जो बेसिक नीड होती है इंसान की, इतनी वो पूरी कर ले, इतनी जो एजुकेशन जरूरी है। तो ये कि गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत इन्होंने प्रमोट किया गांधी जी ने। दूसरा क्या किया, आत्मनिर्भरता पे, कि तुम बाहर आओ, लड़ने के लिए तुम्हें, पावर के लिए तुम्हें बाहर आना पड़ेगा, निडर बनना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, है ना। अभी हमने सारा कर लिया, ये वाली चीज़ हो गई। ये किसके पक्ष में? विधवा विवाह के पक्ष में थे ये, कि अगर किसी का पति मरता है तो उसे सती मत करो, उसे जलाओ मत, उसका पुनः विवाह करा लो, उसको विडो मैरिज, ये इसके पक्ष में थे। क्योंकि इस समय पर ना जो विडोज थी ना, जो विधवाएं थी, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था। एक चीज़ बोलो, जितना वो जला के मार रहे थे ना सती प्रथा, उससे भी ज़्यादा बुरा व्यवहार तो शायद इस सिचुएशन में किया जा रहा था। अगर उसका पति मर गया तो उसमें उसकी क्या गलती हो, तो पहले ही दुख में है कि भाई पति मर गया, इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है ना। उनके बाल मुड़वा रहे, उनको गंजा कर दिया, उनको कपड़े सफ़ेद, तुम सादा खाना खाओगे, तुम कहीं जा नहीं सकती, तुम कहीं बाहर नहीं आ सकते, तुम विधवा हो। उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार कर रहे थे ये लोग, कि इनको देखना तक पसंद नहीं करते थे। कोई अगर विधवा औरत जा रही तो ना मुंह फेर लेते थे कि भाई ये तो विधवा है, इसको देखने से अपशगुन हो जाएगा, और ये बहुत गलत चीज़ है। उसका पुनर्विवाह करवा दो, इसी में इंसानियत है। वो अपना जीवन किसी और के साथ अच्छे से व्यतीत करेगी, उसके जिस प्रति की मृत्यु हुई है उसकी भी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी अच्छी सिचुएशन में, मरने के कगार पे नहीं, ना उसके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा, अच्छा जीवन अपना व्यतीत कर रही है, आगे बढ़ गई, यही बेहतर है। क्योंकि तुम जो ये उसको टॉर्चर करते हो, पहले ही वो दुख में है, उसको और टॉर्चर करो, तो उसके पति को क्या अच्छा लगेगा? उसकी जो आत्मा है उसको क्या, कैसा फील होगा उसको, कि मेरे जाने के बाद तो मेरी पत्नी का क्या बुरा हाल हो गया। ठीक है, तो गांधी जी इसके पक्ष में थे कि विधवा विवाह करो, इनको नया एक और चांस दो, उनकी उसमें कोई गलती नहीं, वो पहले ही दुख में, तो उनको और सपोर्ट करो, उनको ज़्यादा अच्छा फील करो, उनको साथ, उनको एक हमदर्दी रखो। चलिए बेटा, स्लाइड खत्म। ये इतना ही था, पूरा चैप्टर हो चुका कवर। स्त्रियों के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे सारा समझा दिया, सारी पॉजिटिव बातें बोली उन्होंने, क्या क्या किया, किस प्रथाओं के खिलाफ थे, किन के साथ थे, क्या क्या इन्होंने बातें बोली, वो इनको कैसे आंदोलन में जोड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा। कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दो और अपने दोस्तों को भेज दो, शेयर कर दो वीडियो को। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।